हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं ये एक नया चैप्टर लेके, और इसमें लिखा है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, शब्द विचार जिसे हम बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, है ना। और ये चैप्टर है तीसरा। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, है ना। प्लेलिस्ट में आप जाएं और उसको देखें। शब्द वर्ड, यानी हिंदी में शब्द बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ड। अब देखते हैं इसको समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं। जैसे कि पहला है, धोबी कपड़े धो रहा है। दूसरा है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। ठीक है। हिरन तेज दौड़ रहा है। अगला है, उमेश बाजार से काले अंगूर लाया। गाइस, मैंने ये देखा है कि जिन लोगों की उर्दू अच्छी नहीं है वो बाजार को बाजार बोलते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, पहले वाक्य में 5 शब्द हैं। यानी पहला वाक्य कौन सा है, धोबी कपड़े धो रहा है। यानी कि धोबी है, कपड़े है, धो है, रहा है। ठीक है। दूसरे वाक्य में 7 शब्द हैं। जैसे पहला कुमार है, मिट्टी है, के है, बर्तन बना रहा है। ठीक। तीसरे वाक्य में 5 शब्द हैं। हिरन तेज दौड़ रहा है। चौथे वाक्य में 6 शब्द हैं। उमेश बाजार से काले अंगूर लाया। ठीक है, उमेश एक अलग हो गया, बाजार अलग हो गया, है ना। से अलग हो गया, काले अंगूर और लाया। ठीक, तो इससे समझ सकते हैं गाइस कि इसमें जो है शब्द हैं, है ना। शब्द कितने हैं, एक ही सेंटेंस में, यानी एक ही वाक्य में। तो देखिए, इसको समझते हैं इस लाइन से कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यह एक स्वतंत्र इकाई है। ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, वर्णों के संयोग से बनी स्वतंत्र व सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। जैसे व, नभ, नयन, देवालय आदि। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, देशज, विदेशज, विदेशी। ठीक है। उसके बाद गाइस देखते हैं इसमें क्या है, और इसको देख लीजिए, यहाँ भी लिखा है, मैंने शब्द एक बना रखा है। ठीक है, उसका है विदेशज, देशज, है ना, और तद्भव और तत्सम। तो यहाँ ये लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई इन्होंने। ठीक है, डिज़ाइन बना के। तो सबसे पहले देखते हैं हम तत्सम। संस्कृत के जो शब्द अपना रूप परिवर्तित किए बिना हिंदी में समा गए हैं वे तत्सम कहलाते हैं। ठीक है। जैसे दुग्ध, नृत्य, घृत, पौत्र, भ्राता, मस्तक, मयूर आदि। ठीक। तो ये कौन से वर्ड हैं, ये तत्सम है। इसको तत्सम कहते हैं क्योंकि ये जो है वो संस्कृत के वो शब्द हैं। ठीक है, जो अपना रूप परिवर्तित, यानी अपना रूप बिना बदले ही हिंदी में समा गए हैं और यूं के त्यों लिखे जाते हैं, है ना। तद्भव, जिन शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत से होती है पर हिंदी में उनके परिवर्तित यानी बिगड़े रूप का प्रयोग होता है, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे दूध, नाच, घी, पोता, भाई, माथा, मोर आदि। ठीक है। देशज, देशज, देशज जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव से परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुरूप निर्मित होकर, है ना, यानी बनकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं वे देशज कहलाते हैं। जैसे खिड़की, पगड़ी, घरौंदा, पड़ोसी, जूता, डिबिया आदि। ठीक गाइस, अब हम अगले पेज पर देखते हैं। तो अगला गाइस देख सकते हैं, चौथा है विदेशज। विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे विदेशज कहलाते हैं। जैसे लॉटरी, रजिस्ट्री। ठीक है। मोटर, मैनेजर, फुटबॉल अंग्रेजी का है। शादी, बाजार, नमक, दरबार, दफ्तर फारसी है। कलगी, बहादुर, कुली, बारूद, बेगम तुर्की भाषा है ये। इंजीनियर, कर्फ्यू, कार्टून, जॉकेट, इंजन फ्रांसीसी है। लीची, पटाखा, चाय, तूफान चीनी भाषा है ये। रिक्शा, तूफान हालांकि गलत बोल रहे हैं, तूफान जो है फारसी वर्ड है। रिक्शा जापानी है। ठीक है। एटम, टेलीग्राफी, टेलीफोन यूनानी है, यानी ग्रीक वर्ड है। वकील, रिश्वत, मीनार, ऐनक, फ़कीर ये अरबिक वर्ड है। जैसे इंसान, कलम, किताब, कुर्सी, है ना, ये सब अरबिक वर्ड है। मैं अपनी तरफ से बता रहा था क्योंकि गाइस मुझे उर्दू बहुत अच्छे से आती है, तो आप समझ सकते हैं। मेरा चैनल भी दूसरा वाला है उर्दू विज़या, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब तक जो सीखा आपने इसको हम पढ़ते हैं। 2 पॉइंट हैं इसमें। वर्णों की स्वतंत्र व सार्थक इकाई शब्द कहलाती है।
उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, जैसे कि पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। ठीक है गाइस, तो कहानी यहीं तक। और आज आपने सीखा बहुत आसानी से कि ठीक है ना, कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यह एक स्वतंत्र इकाई है और वर्णों के संयोग से बनी स्वतंत्र और सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, जैसे व, नभ, नयन, देवालय आदि। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद आपने देखा कि तत्सव है, तद्भव है, तेषज है, विदेशज है या विदेशी है। ठीक है, तो गाइस चलिए फिर आज की कहानी इतनी ही, और मॉर्फोलॉजी में ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय, टेक केयर।